हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू रुबीना बेबी केयर। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है या फिर आपका बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहली सर्दी छोटे बच्चों के लिए थोड़ी टफ होती है क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चा इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच कर लेता है। और पहली सर्दी में बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी और फीवर होना, नोज ब्लॉक होना या डिहाइड्रेशन होना और रात में बच्चे को बार बार जागना एक आम सी बात हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बच्चे की पहली सर्दी को बहुत आरामदायक बना सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके बच्चे की पहली सर्दी को बहुत आरामदायक बनाएंगे। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो छोटे बच्चों के साथ सर्दी में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा 1 ईयर से छोटा है तो सर्दी के मौसम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रात में बच्चे का बार बार जागना। इसलिए सर्दी के मौसम में बच्चे को सुलाने से पहले आप जिस बेड पर बच्चे को सुला रहे हैं उस बेड पर आप एक ब्लैंकेट बिछा दें, जिससे कि बच्चे को नीचे से भी गर्माहट मिलेगी। और सर्दी के मौसम में बच्चे को अपने साथ ही सुलाएं। जब आप अपने बच्चे को साथ में सुलाते हैं तो आपकी बॉडी से बच्चे को हीट मिलती है और बच्चे को गर्माहट मिलने से बच्चा पूरी रात आराम से सोता है। और सर्दी में आपको अपने बच्चे के डायपर रात में 2 से 3 बार चेंज करना है, क्योंकि जब भी बच्चे का डायपर रात में गीला हो जाता है तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होता है। रात में बच्चे को स्वेटर पहनाकर आपको बिल्कुल नहीं सुलाना है। कॉटन के मोटे कपड़े पहनाकर आप बच्चे को रात में सुला सकते हैं, क्योंकि जब आप बच्चे को स्वेटर पहनाकर सुलाते हैं तब बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस केस में आप बच्चे के हाथ में मिटन्स और पैर में सॉक्स पहना सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्दी के मौसम में बच्चों की क्लॉथिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब बच्चे को कितने कपड़े पहनाना चाहिए। तो देखिए, जितने कपड़े आप पहनते हैं उससे 1 लेयर ज़्यादा या मैक्सिमम 2 लेयर ज़्यादा ही आपको अपने बच्चे को पहनानी है। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्दी के मौसम में आप अपने बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाएं, जिससे कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो आप 1 लेयर बढ़ा सकते हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप 1 लेयर कम कर सकते हैं। सबसे पहले लेयर जो आपको बच्चे को पहनानी है वो वेस्ट या कॉटन की बनियान आपको पहनानी है। बाद में आप बच्चे को टी शर्ट पहना सकते हैं और उसके ऊपर से आप स्वेटर या जैकेट पहना दीजिए। मेन पॉइंट है कि आपके बच्चे को जो फर्स्ट लेयर पहनानी है वो कॉटन की होनी चाहिए। इससे बच्चा कंफर्टेबल रहता है और बच्चे के रैशेज नहीं होते और बच्चे को ठंड भी कम लगती है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, बच्चे को जो ठंड है वो सबसे पहले सर और चेस्ट, कान और पैर से लगती है। इसलिए जब सर्दी का मौसम आए तो अपने बच्चे को घर से बाहर लेकर जाने से पहले बच्चे को अच्छे से कवर करके लेके जाएं। बच्चे के चेस्ट को अच्छे से कवर कर लें, उसके सर को अच्छे से कवर कर लें। आप कैप वगैरह लगा सकते हैं। उसको पैरों से ठंड लगती है तो आप उसको सॉक्स वगैरह पहना सकते हैं। बच्चे के हाथों में मिटन्स वगैरह पहना लीजिए। उसके बाद ही आप बच्चे को घर से बाहर लेकर जाएं। और ये कुछ साइन हैं जो बताते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही है। देखिए, फर्स्ट है, बच्चे का पेट भरा हुआ है फिर भी बच्चा तेज तेज रो रहा है, अपने हाथ पैरों को बहुत तेज तेज चला रहा है। नेक्स्ट है, जब आप अपने बच्चे के हाथ पैरों को टच करते हैं तो आप देखेंगे वो ठंडा हो रहा है, और जब आप बच्चे के पेट को टच करेंगे तो देखेंगे कि वो भी ठंडा हो रहा है। तो इसका मतलब है बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इस केस में आप 1 लेयर बच्चे की बढ़ा दीजिए। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब आप बच्चे को पूरे दिन भी डायपर पहना सकते हैं, और उस केस में भी आप अपने बच्चे को 1 घंटा डायपर फ्री रखें, क्योंकि अगर ठंड के मौसम में आप बच्चे को बिना डायपर पहनाए रखते हैं और बच्चा कुछ टाइम भी गीला रह जाता है तो उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
नेक्स्ट है बेबी मसाज। तो देखिए सर्दी के मौसम में बच्चे की मालिश करना आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बच्चे की मालिश जो है आपको दिन में 2 बार करनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे कि बच्चे की बॉडी में गर्माहट रहती है और बच्चे को ठंड कम लगती है। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो शाम को आपको मालिश करते समय बच्चे के पूरे कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की मालिश करते समय ध्यान रखें कि रूम का टेम्परेचर 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए और खुले में आपको मसाज नहीं करनी है। कई लोग धूप में बाहर ले जाकर बच्चे की मालिश करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके बच्चे को इससे ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बंद रूम में अगर आपकी धूप आती है, जैसे कि आपका रूम है उसके डोर में शीशे लगे हैं, शीशे में से धूप आती है, तो उसमें आप अपने बच्चे की मालिश आराम से कर सकते हैं। और सर्दी में आपके बच्चे की मालिश ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन से करनी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल से नहीं करनी, क्योंकि कोकोनट ऑयल की तासीर जो है वो ठंडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेबी बाथ। तो देखिए सर्दी के मौसम में भी आप बच्चे को रोज़ नहला सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे को ठंडी हवा ना लगे। और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो आप बच्चे को 1-2 दिन के गैप से भी नहला सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपके बच्चे को डेली स्पंज ज़रूर करना है, और बच्चे को नहलाने के लिए या फिर स्पंज करने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है। ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव होती है और ठंड के मौसम में बच्चे को ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना नहलाएं। जब आपकी सारी तैयारी हो जाए नहलाने की, तभी आप बच्चे के कपड़े उतारें और तुरंत बच्चे को नहलाकर बाहर ले आएं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है अगर, तो सर्दी के मौसम में आपको अपने बच्चे को सूप ज़रूर से पिलाना है। और जो भी चीज़ बच्चे को आप खिला रहे हैं उसे हल्का गुनगुना करके ही खिलाएं। अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो ठंडे तासीर वाले फ्रूट आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि बनाना है, ऑरेंज है, या जो भी ठंडी तासीर के फ्रूट्स होते हैं वो आपको बच्चे को नहीं देने हैं। नेक्स्ट है बेबी स्किन केयर। देखिए सर्दी के मौसम में बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो इस केस में आप बच्चे की डेली कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। अगर हम नेचुरल मॉइस्चराइज़र की बात करें तो बच्चों को आप मलाई लगा सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ मदर आपको अपनी भी केयर करनी है, खुद को भी ठंड से बचाना है, क्योंकि आप बच्चे के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा आती हैं, जिससे कि बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडे पानी में हाथ आपको डालना अवॉइड करना है। ठंडे पानी से आपको नहाना भी नहीं है, और हेयर वॉश करने के बाद बच्चे को तुरंत ही आप फीड बिल्कुल मत कराइए। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्दी के मौसम में बच्चे के लिए धूप बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसलिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बच्चे को धूप में ज़रूर लेकर जाएं। लेकिन ज़्यादा देर तक बच्चे को धूप में बैठाना अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे की स्किन का जो कलर है वो डल हो जाता है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है कि सर्दी में भी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि बच्चे को पानी की कमी हो सकती है। इसलिए अगर आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है तो आपको टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर से करानी है, और अगर आप उसको फार्मूला मिल्क देते हैं तो वो भी आपको टाइम टू टाइम देते रहना है। और अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो आपको उसको टाइम टू टाइम पानी पिलाते रहना है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा स्वेटर पहनाकर ना रखें, क्योंकि इससे स्वेटिंग होती है, बच्चे की बॉडी से हीट लॉस होता है, ऐसे बच्चे को ठंड भी लग सकती है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।